नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर एक वेव इक्वेशन दी थी, जिसे क्या कहा जाता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये बहुत ही एक सरल है। क्या है ये, थोड़ी सी बड़ी देखने में लग रही है लेकिन ये बड़ी नहीं है। कि डेल स्क्वेयर साई अपोन डेल एक्स की स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपोन डेल वाई की स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर साई अपोन डेल जेड की स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम अपोन एच की स्क्वेयर ई माइनस वी साई बराबर 0। अब इसमें क्या चीज क्या है, देखो साई है उसको कहा जाता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का अर्थ ये है तरंग फलन। तो भी ये तरंग फलन क्या होता है, तरंग फलन या वेव फंक्शन क्या होता है, तरंग में तरंग से संबंधित, तरंग फलन में तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है। तो इसमें ये कोई भी वेव है उससे संबंधित सभी सूचनाएं होती है। किसी भी सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर कोई न कोई ऑपरेट करना पड़ेगा, यानी कि कोई संकारक संकारित करना पड़ेगा, तब वो जो मटेरियल ज्ञात करना चाहते हैं उससे संबंधित संकारक आ जाएगा। यानी कि साई होता है उसमें सभी प्रकार की सूचनाएं हैं। अब कोई सी भी सूचना है प्राप्त करना चाहते हैं तो वैसा ही ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो, अपने उदाहरण के तौर पर मानिए कि जैसे गूगल में सभी सूचनाएं हैं, कोई भी सूचना प्राप्त करना है, अपने को सूचना पूछना चाहते हैं, वो उसमें लिख देते हैं तो वही सूचना आ जाती है। इसी प्रकार साई में कोई भी वेव है उससे संबंधित सभी सूचनाएं होती है। कोई ऑपरेटर ऑपरेट करना पड़ेगा उसे प्राप्त करने के लिए। वैसे सीधा साई का कोई भौतिक सार्थकता नहीं होता, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका होता नहीं। और साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर बताता है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। आप सभी जानते हो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो कक्षक में पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। तो ऑर्बिटल की परिभाषा कैसे दी जाती है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल क्या है, कि किसी परमाणु में वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो वो क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहला जाता है। यानी कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर, वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95%, यानी कि 95% से भी ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, उसे क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल कहा जाता है। यानी कि क्या कहा जाता है, कक्षक कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कक्षक में पाए जाते हैं। पहले ये माना जाता है ताकि परमाणु में एक नाभिक पाई जाती है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन जैसे ही डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग आए तब वो निश्चित कक्षा में वर्ताकार कक्षा नहीं रही। अब कैसा मानते हैं कि इस प्रकार से ये कोई वेव बनाता हुआ, यानी कि कोई वेव बनाता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो वेव के रूप में, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, वेव के रूप में होता है। अब देखो ई क्या है, यहाँ पर ई टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी का मतलब कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा को आप सिंपल ऐसे मानो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। और वी क्या है, वी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। कॉमन क्या ले लें, देखो साई कॉमन है तो साई को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा कि डेल स्क्वायर अपोन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपोन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपोन डेल जेड की स्क्वायर। साई को क्या ले लिया आपने, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर। साई को कॉमन ले लिया तो आगे बचा हुआ मटेरियल तो वही है कि 8 पाई स्क्वायर एम अपोन एच की स्क्वायर
ई माइनस वी साई बराबर 0। अब देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है निकल कर। इसको अपने शॉर्ट में लिखने के लिए शॉर्ट में इसको लिखा जाता है डेल की स्क्वायर से। तो डेल की स्क्वायर साई प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। और इस डेल की स्क्वायर को क्या, डेल की स्क्वायर किसके बराबर लिखा है मैंने, देखो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर। और इस डेल स्क्वायर को क्या कहा जाता है, लाप्लासियन ऑपरेटर। इसे क्या कहा जाता है, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो अपने कई बार एग्जाम में आ जाता है कि लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस डेल की स्क्वायर को कह देते हैं। और डेल की स्क्वायर किसे कहते हैं, डेल की स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर, डेल की स्क्वायर अपॉन डेल वाई की स्क्वायर और डेल की स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर को अपने क्या कह देते हैं, ये इस प्रकार से बड़ा डेल है, इसको कहा जाता है डेल छोटा डेल। 80 का अवकलज, ये श्रोडिंगर एक इक्वेशन है, इसमें से अपने क्या किया, साई कॉमन ले लिया। श्रोडिंगर इक्वेशन में से क्या कर लिया, साई कॉमन ले लिया और इसको क्या कह दिया है अपने, लाप्लासियन ऑपरेटर डेल की स्क्वायर। तो इसको अपने ने लिख दिया डेल की स्क्वायर और डेल की स्क्वायर कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर को। तो ये लाप्लासियन ऑपरेटर लिख दिया डेल की स्क्वायर, बाकी को वैसा का वैसा लिख दिया है। अब क्या किया है, डेल की स्क्वायर साई को इधर ले आई है अपनी, तो डेल की स्क्वायर साई को इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो माइनस डेल की स्क्वायर साई। अब एच की स्क्वायर नीचे है, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, एच की स्क्वायर। 8 पाई की स्क्वायर एम ऊपर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो नीचे लाएंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में, 8 पाई स्क्वायर एम। और इस साई को दोनों के साथ गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, ई साई माइनस वी साई। और वी साई को भी इधर लिया हो, ये वी साई माइनस किया तो इधर लाएंगे तो किस में बन जाएगी, ये प्लस की, तो प्लस वी साई। अब क्या कर लो, साई को कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या जाएगा कि माइनस डेल की स्क्वायर एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर। तो साई को क्या ले लिया आपने, कॉमन ले लिया। इसी को क्या कहा जाता है, एच कहा जाता है हैमिल्टोनियन संकारक। तो क्या आ जाएगा, ई साई बराबर एच साई, ये हो जाएगा ई साई बराबर एच साई। एच क्या है, हैमिल्टोनियन संकारक, तो एच के बराबर आ जाएगा माइनस डेल की स्क्वायर एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। और एच कैट के रूप में लिखना हो तो क्या लिख दोगे, एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर को एच कट की स्क्वायर लिख देंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर 2n। तो इस प्रकार से, और इसके साथ क्या है, v और है, तो v तो दोनों लगेगी, तो ये आ जाएगा हैमिल्टोनियन संकारक, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और डेल के स्क्वायर क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर। अब ऑपरेटर नाम नया नया सा लगता है, लेकिन ऑपरेटर बहुत ही सरल चीज़ है। जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति है, एक जगह 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक जगह 3 व्यक्ति बैठे हैं, आपसे कहते थे कुल कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करोगे आप, इनका प्लस कर दोगे, 2 + 3 = क्या जाएगा 5। तो ये प्लस है, प्लस भी एक क्या है, ऑपरेटर है, माइनस भी एक ऑपरेटर है, भाग भी एक ऑपरेटर है, अंडरूट भी एक ऑपरेटर है। इसी प्रकार से डेल स्क्वायर भी क्या है, एक ऑपरेटर है। कोई नई चीज़ है नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं, बहुत ही सरल काम है। अब देखो, देखते जाओ, बड़ा भारी समझ में आएगा, बड़ा भारी आनंद आने वाला है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा और चेंज करें कि इधर देखो, इसके बराबर में क्या है, 0 है और बराबर में कुछ है ही नहीं, तो अपने क्या करें, अब इस डेल स्क्वायर साई को, लाप्लासियन ऑपरेटर को और साई को कहते हैं भी आप इधर चले जाओ, तो इधर चले जाएंगे तो इधर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो इधर क्या बचा, इधर बच गया 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर, अब इधर आएंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर साई। अब अपने ऐसे करें, इस पूरे को भी इधर ले आए, इसको इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, ई माइनस वी
साई बराबर, तो माइनस डेल स्क्वायर, और ये भी इधर आ जाएगा तो स्क्वायर भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा एच की स्क्वायर, और ये गुणा में है तो इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे 8 पाई की स्क्वायर एम, और इसके साथ साई था वो साई लगा दो तो ये बचा। अब क्या कर लो, इस साई को अंदर ले जाओ, साई को अंदर ले जाओ तो ये दोनों के साथ आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि ई साई माइनस वी साई, ई के साथ भी आ गया वी के साथ भी आ गया, बराबर क्या आया माइनस डेल की स्क्वायर एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम साई आ गया। अब देखो माइनस वी को और उठाकर इधर ले आओ, माइनस वी को इधर लाओगे तो ये इधर किस में बदल जाएगा भाई, प्लस में, तो प्लस वी साई। अब क्या कर लो, साई कॉमन ले लो, इन दोनों में साई है तो साई कॉमन ले लोगे तो देखो अपनों ने क्या किया, अब साई कॉमन ले लिया तो ये साई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इधर कि अपने साई बाहर निकाल लिया तो माइनस डेल स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी, बाहर साई है। इसको क्या कह दिया, इतने मटेरियल को एक साथ ही एक छोटा नाम दे दिया, इसको क्या कह दिया एच, तो और साई के साथ साई है ही, तो अब क्या आ गया ई साई बराबर एच साई। और ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर के ऊपर टोपी लगा कर दर्शाते हैं। जैसे अपने क्रिकेट का मैच होता है तो जो अंपायर होता है वैसे टोपी रखता है ना अंपायर, उसी प्रकार ऑपरेटर होता है उसको टोपी कैप लगाते हैं तो एच कैप। इसी प्रकार लाप्लासियन ऑपरेटर के भी ये लाप्लासियन ऑपरेटर बताया था, इस प्रकार से लिखने का तरीका है कि इसको ऑपरेटर को अपने टोपी उड़ा कर रखते हैं, कैप लगा कर रखते हैं, ऑपरेटर को सर्दी ज़्यादा लगती है। तो ई साई बराबर एच साई, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ई साई बराबर एच साई। छोटी सी बतानी आपसे कोई पूछे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है तो आप बता सकते हो ई साई बराबर एच साई। ये बड़ी वाली याद न आए आपके, या फिर मुख्य रूप से तो यही है कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। इसी के अपने रूप किए कि इसको डेल की स्क्वायर लिख दिया और फिर क्या किया, इसको कर इतने मटेरियल को H कह दिया। तो H को क्या कहा जाता है, H है एक हैमिल्टोनियन संकारक। H क्या चीज है, हैमिल्टोनियन संकारक है। अब ये हैमिल्टोनियन संकारक क्या है, यहाँ पर मैं लिखकर बताता हूँ आपको। इस पूरे को हैमिल्टोनियन संकारक कहा जाता है। तो H कैप बराबर क्या होगा, तो माइनस डेल की स्क्वायर H की स्क्वायर, देखो माइनस डेल की स्क्वायर H की स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी को ही क्या कहा जाता है, हैमिल्टोनियन संकारक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, आरपीएससी में कई बार पूछा गया है कि हैमिल्टोनियन संकारक क्या है। अब ये बात आती है हैमिल्टोनियन संकारक क्या बताता है, हैमिल्टोनियन संकारक ई बताता है। और ई क्या है, ये है टोटल एनर्जी, ये क्या है कुल ऊर्जा। तो हैमिल्टोनियन संकारक बताने वाला है कुल ऊर्जा को। कुल ऊर्जा निकालनी हो कहीं से तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन संकारक लगाना पड़ेगा। तो आपने दो संकारक हो गए, लाप्लासियन संकारक, हैमिल्टोनियन संकारक। लाप्लासियन संकारक तो पहले से ही आ गया था कि डेल स्क्वायर बराबर क्या है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड की स्क्वायर, कोई लाप्लासियन संकारक। ये कुछ नहीं, बस देखो डेल स्क्वायर तीनों में ही है, नीचे एक्स है, वाई है और जेड, एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर और जेड की स्क्वायर। तो ये बड़ी समीकरण नहीं है। अब देखो डेल स्क्वायर तीनों में ही है, यहाँ पर एक्स की स्क्वायर है, यहाँ पर वाई की स्क्वायर है, यहाँ पर जेड की स्क्वायर है, साथ साई 8 पाई स्क्वायर है अपॉन एच की स्क्वायर है, ई माइनस वी साई बराबर 0 है। तो इसको कहा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कई रूप हो गए। लाप्लासियन ऑपरेटर के रूप में हो गया, हैमिल्टोनियन के एच कट बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो एच कट की स्क्वायर क्या हो जाएगी, एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर। यानी कि कई बार अपने को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस प्रकार से न देकर आपको एच कट की स्क्वायर के रूप में पूछ लेते हैं। तो
ये तो एच है, इसको एच कट के रूप में लिखना हो तो आप ऐसे बना लो कि एच कट बराबर एच अपॉन 2 पाई, स्क्वायर करोगे तो इसकी भी स्क्वायर हो जाएगी, इसकी स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, पाई की स्क्वायर पाई हो ही जाएगी। तो एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर को एच कट की स्क्वायर कह सकते हैं। तो एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिख लो 2 इंटू 4। तो एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच कट की स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह आप बाकी मेटेरियल तो वो का वो आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर प्लस, ये देखो 2 यहाँ पर पंच जाएगा और यहाँ पर m और h की स्क्वायर की जगह अब क्या आ जाएगा, h कट की स्क्वायर, h कट की स्क्वायर और e माइनस वी साई बराबर 0। इस प्रकार से यानी कि आप अचकट की स्क्वायर अचकट के रूप में हो तो इस प्रकार से होता है। तो इसको भी मिल्टोनियन संकारक है, उसको अचकट की स्क्वायर में लिखना हो तो इसको वैसे ही कर लो, 8 को आप 2 इंटू 4 लिख लो, एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर, एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच कट की स्क्वायर। तो एच कैप इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर एच कट की स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v। तो ये हो जाएगा हैमिल्टोनियन संकारक, और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। और ये भी बता दिया कि एच साई बराबर ई साई, ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ही क्या है, रूप हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। हैमिल्टोनियन संकारक टोटल एनर्जी को बताता है। जो ऊपर की जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसमें कहीं टाइम नहीं आ रहा, तो ये टाइम अनडिपेंडेंट है, यानी कि टाइम पर डिपेंड नहीं है। ये एक ही चीज़ है, तीनों इसका थोड़ा सा रूप बदला हुआ है। तो ये समय अनाश्रित है, यानी कि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि समय आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कौन सी है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है कि एच साई इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी साई, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी साई। तो देखो इसमें टाइम आ गया, तो ये टाइम आ गया, तो ये टाइम पर क्या होगी, आश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई। तो कई प्रकार की इनमें से आपसे ऐसे पूछा जाए समय अनाश्रित और समय आश्रित, यानी कि समय पर डिपेंड करने वाली है या समय पर डिपेंड नहीं करने वाली है। ये चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ऐसा निल्स बोहर ने कहा था। लेकिन डी ब्रोगली की ड्यूल नेचर सिद्धांत के अनुसार ये कैसा लगाता है, तरंग के फॉर्म में लगाता है, पूर्णतः सर्कुलर पथ नहीं होता। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता है नाभिक के चारों ओर, तो उसके अंदर दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक को तो अपने कहेंगे गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो क्या होती है, 1/2 mv की स्क्वायर। और एक ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको v से दर्शाया है, और इसका मान होता है, अपने v से दर्शाया है, आप जानते हो इसका मान होता है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन अपने यहाँ पर v से लिखेंगे। इन दोनों का जोड़ कर दिया जाए तो आ जाएगी टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी को अपने ईटी से दर्शा दिया, तो ईटी बराबर क्या हो गया, 1/2 mv की स्क्वायर प्लस v। ये v तो वेलोसिटी है और ये बड़ा v है वो पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाया है। अब इस v को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ईटी माइनस v बराबर क्या आ जाएगा, p की 1/2 mv की स्क्वायर है, 1/2 mv की स्क्वायर को आप थोड़ा सा इस प्रकार से कि m से गुणा कर दे, m का ही क्या कर दें, भाग लगा दें, तो क्या आ जाएगा 1/2 m की स्क्वायर v की स्क्वायर बटे m, और mv को p कहते हैं, तो mv की स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा p की स्क्वायर बाई 2m। तो इस प्रकार से अपने p की स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं इसको। तो ये लिख दिया
कि ये 1/2m वी की स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी की स्क्वायर बाई 2m, और v को इधर ले गए तो टी माइनस वी बराबर क्या आ गया, पी की स्क्वायर बाई 2m। अब देखो डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन में बताया था कि लैम्डा बराबर क्या होता है, एच बटे पी, लैम्डा बराबर होता है एच बटे पी, या आपने ऐसे कहते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, एम वी को पी कहते हैं मोमेंटम, तो लैम्डा बराबर एच बटे पी, तो लैम्डा की जगह लैम्डा बराबर होता है एच बटे पी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी को इधर ले जाओ, लैम्डा को इधर ले आओ, तो पी बराबर हो जाएगा, बोलो, एच अपॉन लैम्डा, पी बराबर क्या हो गया, एच अपॉन लैम्डा। अब इस तो पी की जगह क्या लिख दिया मैंने, एच अपॉन लैम्डा, और इसकी स्क्वायर थी तो इसके ये स्क्वायर साफ दिखाई दे रही है आप लोगों को। अब एच की स्क्वायर भी हो जाएगी लैम्डा की स्क्वायर, और नीचे 2m है तो ये 2m तो नीचे रहेगा ही, तो एच की स्क्वायर अपॉन लैम्डा की स्क्वायर के साथ 2m आ जाएगा। अब देखो 2m को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 2m को इधर ले गए तो 2m टी माइनस वी, तो ये नीचे रह जाएगा लैम्डा की स्क्वायर, और एच की स्क्वायर को भी इधर ले जाओ तो इधर ले जाओगे तो ये ऊपर है, इधर ले जाओगे तो नीचे आ जाएगा एच की स्क्वायर, यानी कि 1 लैम्डा की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2m अपॉन एच की स्क्वायर ई टी माइनस वी। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दो, इसको आप कहो समीकरण नंबर 1। अब ऐसा करना है, क्वांटम यांत्रिकी की एक समीकरण होती है, तो अपने ये याद ही रखनी पड़ेगी अपने को, क्वांटम यांत्रिकी की एक समीकरण होती है। अब ये समीकरण क्या होती है वो देखो, ये होती है कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर प्लस 4 पाई की स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा की स्क्वायर, ये क्वांटम यांत्रिकी की कोई इक्वेशन होती है। यदि कोई सर्कुलर पथ में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो वेव फॉर्म में है, तो इस समीकरण की पालना करेगा। अब देखो 1 लैम्डा की स्क्वायर का मान, इस समीकरण को आप इसको 1 नंबर समीकरण का है तो इसको 2 नंबर समीकरण कह दो, और कह दो कि समीकरण 1 से 1 लैम्डा स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख दो। तो इसको 1 लैम्डा की स्क्वायर का मान उठाकर यहाँ पर लैम्डा की स्क्वायर दिखाई दे रहा है, या आप ऐसे इस प्रकार से जगह बना लो कि ये क्या है, 1 लैम्डा की स्क्वायर है, यहाँ पर 1 लैम्डा की स्क्वायर का मान रख दो, तो ये मान रखा है। देखो यहाँ पर देखो डी स्क्वायर अपॉन साई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर लिख दिया, 4 पाई की स्क्वायर साई, तो 4 पाई की स्क्वायर साई, थोड़ा साई दूर रख दिया, 1 लैम्डा की स्क्वायर है यहाँ पर बीच में, और 1 लैम्डा की स्क्वायर का मान यहाँ से उठाकर लाए, 1 लैम्डा की स्क्वायर का मान 2m अपॉन एच की स्क्वायर टी माइनस वी, ये मान उठाकर यहाँ पर पटक दो, यहाँ से उठाया और यहाँ पर रखा, रखने से 1 लैम्डा की स्क्वायर का मान ये आ गया। तो इसको मान रखते ही ये समीकरण आ गई कि डेल स्क्वायर साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर प्लस ये 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच की स्क्वायर ई टी माइनस वी साई बराबर 0। तो ये तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन होती है। तो ये तो एक अक्ष पर आई है, एक्स अक्ष पर। यदि इसको अपने 3D में लगाना चाहें, तीनों अक्षों के लिए लगाना चाहें, तो क्या जाएगा, इस d तो पूर्ण अवकलज है, इसका आंशिक अवकलज के रूप में लिख दो। तो x के लिए लिखो पहले कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर, यानी साई तो तीनों के साथ है, डेल अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर डेल की स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर। और ये वाला तो वैसा का वैसा लिखा है, तो इसको क्या कहेंगे, 3D के लिए श्रोडिंगर समीकरण है। ये तो अपने पहले पढ़ ली थी, लेकिन अपने डेरिवेशन कंपटीशन के लिहाज से तो याद रखना जरूरी नहीं है, फिर भी बहुत ही छोटा सा है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो, और जोड़कर 1 लैम्डा स्क्वायर का मान निकालो, 1 लैम्डा स्क्वायर का मान इस समीकरण में रख दो। बस 2 स्टेप में ही है ये। कंपटीशन वालों को याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी जो बीएससी के स्टूडेंट हैं तो वो थोड़ा सा एक बार देख लोगे तो देखते ही आपके ध्यान में आ जाएगा। बहुत ही सरल काम है।
क्वेश्चन के बाद में अपने पढ़ते हैं कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। वैसे दो ऑपरेटरों की बात होगी कि एक तो लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया। इसी प्रकार से बहुत से ऑपरेटर होते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी अपने सभी दोस्तों के लिए इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक्स।